हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग जनाब लव रीडिंग है। विद अ बिग बिग डिस्क्लेमर, मैं पहले ही बता रही हूँ कि आपने ये रीडिंग अपने रिस्क पे देखनी है। ये जनरल रीडिंग होगी और इस रीडिंग की बेसिस पर आपने अपने पर्सन को जज नहीं करना। ये कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसके लिए अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे या किसी और से ही करवा कर लिखिएगा। मैं इस टॉपिक के थ्रू, जो कि थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा, कि क्या आपके पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं। ये एक जनरल रीडिंग है और ये एक जनरल टॉपिक पर होगा। हाँ, टाइमलेस है। मैं वो तमाम फैक्टर्स देखूंगी जिसमें ये पॉसिबिलिटी नज़र आएगी कि क्या आपकी शादी इस पर्सन से हो सकती है या आपकी शादी इस पर्सन से नहीं हो सकती। और जो कुछ भी मैं फैक्टर्स और रीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकूंगी, तो हो सकती है तो किस तरह, नहीं हो सकती तो क्यों। ठीक है, बट आई मस्ट रिपीट, मैं पहले ही कह रही हूँ कि एक तो ये लव रीडिंग है। लव रीडिंग में ये मोस्टली सिंगल्स के साथ या उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो अपने रिलेशनशिप में उस प्रोग्रेशन पर आ चुके हैं कि अब हम लोग शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं के साथ जाएगी। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देख सकते हैं। बट आप अगेन, मैं दोबारा से कह रही हूँ कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाइएगा, स्पेशली फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ये, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। क्या आपकी शादी इस पर्सन से होगी? प्लीज़ गाइड मी। क्या आपकी शादी इस पर्सन से होगी? जो भी आपके माइंड में है, क्या आपकी शादी इस पर्सन से होगी? 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, बड़ी सेंटी एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। मुझे एक सिनेरियो नज़र आ रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के दरमियान इस वक्त किसी बात को लेकर, एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप दोनों ने शायद एक दूसरे की ज़िंदगी से मूव ऑन कर लिया है। रीज़न उसकी ये है, कज़न हो सकते हैं या आपके। विद द 6 ऑफ कप्स, आपने इस इंसान के साथ अच्छा खासा टाइम गुजारा है। दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। यू डोंट हैव एनी डाउट्स कि आपको इस इंसान के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जाकर कोई शक हो। ये आपको अपना सोलमेट मानता है, आप इसको अपना सोलमेट मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा मामला आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैं अभी एक मेजर रीज़न इस कार्ड से देख सकती हूँ। या तो आप किसी पॉलिटिशियन से, पब्लिक फिगर से, सोशल एक्टिविस्ट से, बड़े ही कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन से, या ये एक ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में शादी को एक्सपीरियंस कर चुका है, उससे डील कर रहे हैं। ऑन दी अदर पार्ट, बहुत ऑन एंड ऑफ आप दोनों के दरमियान डिटैचमेंट और अटैचमेंट चलती रहती है। ये इंसान आपके साथ जिस तरह के मसाइल में रहता है, ये आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताता। इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, एंड रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ देम। यानी कि अगर आप 10 रोल्स कहें कि इसकी ज़िंदगी में कोई 10 ऑप्शंस हैं, तो उन 10 ऑप्शन में से 10वां आप हैं और 9 भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पल्सिव बहुत है अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर। ये कोई किसी को कुछ नहीं देखता। अब ख़ातून हो या मर्द, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। तो अगर तो ये कज़न है, तो आप लोगों की फैमिली में कुछ ऐसी बातें हुई, खटपट हुई, और फिर टाटा बाय बाय वाला केस हो गया। आप लोग फिर भी कनेक्टेड रहे, कनेक्टेड हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन आगे ज़िंदगी में निकल जाने का ऑप्शन हर वक्त तैयार होता है। अब निकले और तब निकले वाली बात होती है। तो क्या आपकी शादी इस पर्सन से होगी? अगर आपकी शादी इस इंसान से हुई, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको मेजर कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होंगे, क्योंकि ये इंसान अपने करियर, काम, अपने
जो इसका फोटे है उसके ऊपर ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता. इनफैक्ट इसने अगर अभी भी आपको डिले पर डाला होगा तो दिस पर्सन इज़ टूवर्ड्स अचीविंग समथिंग. इसको अपना नाम बनाना है और ख़ास तौर पे एक पब्लिक फिगर होने का जो जुनून है इसके ऊपर, इसको वो करना है, इसको कामयाबी चाहिए. और उस कामयाबी के लिए इसको कभी कभी ऐसा लगता है कि बाकी तमाम मसाइल के साथ शादी एक और बहुत बड़ी बेड़ी होगी जो मेरे पाँव में बन जाएगी. आप इस इंसान को देख सकते हैं कि कैसे इसकी पीठ के ऊपर इतना सब कुछ लदा हुआ है. जस्ट लुक एट इट, कैसा सब कुछ लदा हुआ है. एंड दिस पर्सन कैन नॉट डू एनी थिंग. ये उठ ही नहीं सकता, ये बोझ हटेगा तो ये कुछ और सोचेगा. बिल्कुल ऐसा सिनेरियो है. और ये बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसमें कोई दो तरफ़ा राय नहीं है कि जब आप इसकी लाइफ से निकले हैं तो इसकी ज़िम्मेदारियां ज़्यादा बड़ी हैं. तो इसने अपने लिए कोई एक डिटर्मिनेशन गोल सेट किया हुआ है कि मैं ये इस पोजीशन में जब मैं आऊँगा ना तो मैं प्रूव कर सकूँगा कि देखो अब मेरी पोजीशन डिफरेंट है. अब कोई रिजेक्ट करके या मूव ऑन करके दिखाए, अब कोई मुझे बोले कि नहीं ये चल नहीं सकता मामला, तुम निकलो ज़िंदगी से, ये नहीं होगा. तो अगर तो अभी तक आपने इस पर्सन से के साथ जो मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है उसमें ये बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपसे शादी करे या ना करे, लेकिन अभी आप लोग डिटैचमेंट फेस पर हैं. लेट्स क्लैरिफाई इस सवाल के ऊपर. ये जो एनर्जी रिवील हुई है, 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, ये एक इसका एक्स्ट्रा कार्ड होता है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप कंपैरेटिवली इससे बेटर हैं, आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं, आप दोनों के दरमियान स्टेटस क्लास डिफरेंस है. दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, सबसे अहम ये कि स्टेबिलिटी जॉब करियर बिजनेस को लेकर आपकी तरफ ज़रा ज़्यादा है. तो जो अब मुझे ये बात समझ आ रही कि जो डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान, फैमिलीज़ में भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक फैमिली बहुत अप टू डू होती है और एक बहुत ही ज़्यादा लोअर स्टैंडर्ड पर होती है. तो ये भी बात बिल्कुल क्लियर है. एंड देन विद दिस जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है वो स्टेटस के डिफरेंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है. आप वक्त से पहले सेटल्ड हो गए, आप वक्त से पहले स्टेबल हो गए, जॉब मिल गई. एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ऐसा हो गया कि आप जो हैं वो बिल्कुल एलीट क्लास हो गए, लेकिन ये है कि आपने कंपैरेटिवली पार्टनरशिप में और रिलेशनशिप में अपने आप को फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले स्टेबल कर लिया, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पहले स्टेबल कर लिया. सिलेक्शन ऑफ करियर, सिलेक्शन ऑफ स्टडीज़, सिलेक्शन ऑफ अर्निंग, जॉब सही मिल जाना, बिजनेस सही कर लेना, ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट जाती हैं. 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है. ऑलराइट, कास्ट डिफरेंस है, क्लास डिफरेंस भी है, प्लस वैल्यूज़ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी और एक बहुत ही मॉडर्न और लिबरल मेंटालिटी लग रही है. शायद आप दोनों जब डेटिंग कर रहे हैं और एक दूसरे को बहुत करीब से जान रहे हैं तो एक ये फ़र्क नज़र आ रहा है कि जैसे भाई मैं तो इसके साथ नहीं चल सकती, या भाई मैं तो इसके साथ नहीं चल सकता, ये तो इसकी तो सेक्टेरियन लेवल पर भी डिफरेंस नज़र आ रहा है. तो शायद हो सकता है कि कोई आप दोनों में से एक बहुत एक्सट्रीम रिलीजियस है और वो अफेयर को, शादियों को, रिलेशनशिप को ना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इससे कनेक्ट कर लेता है. तो जिसकी वजह से कहता है कि कहना चाहिए कि भाई जो कुछ भी करना है ना लीगल वे में करो, मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. और हो सकता है आपके पर्सन ये कहते हो कि भाई शादी तो तभी होगी ना जब बाकी चीज़ें भी पहले होंगी, पहले वो चीज़ें तो कंफर्म हो जाए. हो सकता है आप इससे बिल्कुल ही टोटल डिनाई करते हो. और जैसे मैंने कहा विद द फेथ, बिकॉज दिस इज़ अ हायरोफेंट कार्ड, टॉरस एनर्जी है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये इस बात को ही, इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं. ये पहले के एक्सपीरियंस की वजह से लेट गो वाली एनर्जी में ये इंसान ज़रा ज़्यादा रहता है. 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, कार्ड यहाँ पर फ्लिप हुआ है. यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया है, वेरी स्टबन. एक्चुअली आप सेंस नहीं कर पाते, आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाते कि शादी की बात पर डिस्कशन को एक्सपैंड या एक्सटेंड
ना करने की रीज़न क्या है। ये पर्सन आपको ऐसी लॉजिक देता है कि आप चुप हो जाते होंगे और आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नज़र आती होगी कि भाई अगर हम ये वाली बात करेंगे तो फिर तो चांस ही नहीं है, फिर तो लगता है कि जैसे कभी शादी नहीं हो सकती, फिर तो डायनासोर हो जाएंगे कि फिर कोई दुनिया डायनासोर की जो ना स्पीशीज़ को देखेगी ही नहीं। तो ये बात ही ऐसी करते हैं कि आपको बिल्कुल ना इस टॉपिक पर शट अप कॉल मिल जाती होगी। तो आप बहुत पजल होते होगे कि भाई कुछ तो होप दिलाओ, कुछ तो कहो, कुछ तो दिखाओ, मार्जिन कोई स्पेस तो दिखाओ कि मैं भी हूँ लाइफ में जो एग्जिस्ट करता हूँ या करती हूँ। तो यू आर डीलिंग विद अ वेरी कोल्ड पर्सन, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इन दो कार्ड्स की वजह से आपको बताया। एक तो ये इम्पल्सिव प्लस डिफरेंट, वैल्यू डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस, और अब तो इससे और ज़्यादा क्लियर हो रहा है। चलिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन हैज़ आस्क्ड यू टू वेट, इंतज़ार करो, सब्र करो, देखा जाएगा, जल्दी किस बात की है, कौन सी दुनिया ख़त्म हो रही है, सब्र करो। एंड आपने काफ़ी साल इस इंसान को दिए भी हैं, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, अगर कह रहा है तो यकीनन कुछ करेगा भी। और आपको ये भी लगता है कि भाई जब मैंने अब इतने साल दे दिए तो अब मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ कि शादी हो। तो इस वजह से भी आपको लगता है कि फ्रूटेशन टाइम जो है ना वो मेरा होना चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस उम्मीद पे बिल्कुल पुख्ता हैं कि शादी होगी, आपको मालूम है, लेकिन ये बंदा बहुत बिदकता है इस टॉपिक के ऊपर, बहुत बिदक जाता है, इतना बिदक जाता है कि आपके यानी ये जो दरवाज़ा है ना रिश्ते का, हर वक्त बंद होने के लिए खुलता है। आप इसको 10 दफ़ा खोलते होंगे और ये हमेशा बंद करने के लिए तैयार होता है। आप इस दरवाज़े की अलाइनमेंट भी देख रहे होंगे कि ये उल्टी अलाइनमेंट है, एक पट ऊपर है और एक पट नीचे है, ये भी बैलेंस नहीं है। तो जो इम्पल्सिव एटीट्यूड है वो इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा है कि जनाब सारी दुनिया की बातें कर लिया करो, ये बात ना किया करो। और आपको ये होता होगा कि हम दोनों साथ हैं ही किस वजह से, इसी वजह से तो है कि इस टॉपिक पर बात हो तो इंसान आगे चीज़ों को लेकर चले, और जब ये नहीं तो कुछ भी नहीं। आप इसको ये बात कहते हुए डरते हैं और ये इंसान आपको उस मेन टॉपिक पर आने और लाने ही नहीं देता। लेट मी सी के फैक्टर्स क्या हैं इस इंसान के इस बिहेवियर के पीछे। क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा? प्लीज़ लेट मी नो द फैक्टर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं। क्या ये पर्सन आपसे शादी करेगा, करेगी, जो भी है, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, क्या ये शख्स आपसे शादी करेगा? क्या ये शख्स आपसे शादी करेगा, करेंगी? अभी तो फ्लर्ट चल रहा है, ये ज़्यादातर हैंकी पैंकी इस पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। शायद ये डिफरेंस ही है आप लोगों का। रिलीजियस फैक्टर्स की बात कही थी जनाब, और हेरोफेंट के कार्ड के नीचे ही रिलीजियस फैक्टर्स आया है। आपकी लव लाइफ इन्फ्लुएंस्ड ही आपकी रिलीजियस अपब्रिंगिंग की वजह से है। आप कुछ अलग ही माइंड जोन के पर्सन हैं, आपको तो लगता है कि बस कुछ भी नाजायज़ नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन आपको मालूम है कि जब तक अगर आप किसी ने आपसे कोई पसंदीदगी का इजहार किया है तो वो पहले तो सारे मंजन जाएगा ना, कि पहले सारे मंजन ब्रश पे लगें, फिर उससे जब सारी चमक उठेगी उसके बाद देखेंगे कि किसने अपना टूथपेस्ट सबसे अच्छा चलाया है। तो वो उस चक्कर में जो है ना, जो फैक्टर्स हैं, आप लोग का बिलीफ सिस्टम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बहुत डिफरेंट है, और आपके वैल्यू सिस्टम की वजह से बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको बार बार ही होता है कि पता नहीं ये मुझसे शादी करेगी या नहीं। डिफरेंट है हम लोग। क्या ये शख्स आपसे शादी करेगा? पैशन, वो जो मैंने बात कही वो इसमें नज़र आ गई। मैं इस कार्ड को उल्टा करके रख दूँ। ही और शी इज़ मोर इनटू टू टेस्ट थिंग्स बिफोर मैरिज, और शायद आपके लिए वो चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना आप नहीं कर सकते। यू हैव ज़ीरो टॉलरेंस ऑन सच थिंग्स।
क्या ये शख्स आपसे शादी करेगा? इंगेजमेंट, कज़न्स होने के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अभी कच्चा है रिश्ता और लटका हुआ है रिश्ता, अटके हुए हैं आप। इसने आपको सॉलिट्यूड में कमिटमेंट दी है। इसने आपसे एक बंद कमरे में तन्हाई में इसने आपसे कहा है कि मैं और तुम एक ही हैं। फिर आपका मामला लटक गया है और उस लटकने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये आगे आके कुछ बोल नहीं रहा, और जब चीज़ें रिवील हो रही हैं, आपके एंड से कमिटमेंट हो चुकी है, मैं तुम्हारी हूँ, अब तुम मेरा जनाजा ही उठाओगे, वो वाली बात हो गई है। और उस पर जो है जनाब, ये अब आपको अपने पास अपने से बांध के आइसोलेशन में अब आपको कोई रंग नहीं दिखा रहे। तो और फिर जब आप इनको आहिस्ता आहिस्ता रिवील ये आपके ऊपर हो रहे हैं, तो मामला थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है कि हर वक्त इस चीज़ के लिए तो ये शख्स तैयार है, लेकिन इस चीज़ के लिए इससे बात करो तो इसकी तलवारें उड़ जाती हैं। फिर इसको अपना करियर नज़र आने लगता है, फिर इसको ज़िम्मेदारियाँ नज़र आने लगती हैं, फिर इसको मैं बहुत दकियानूसी भी लगने लगती हूँ या लगने लगता हूँ। इतनी कोल्ड एटीट्यूड दिखाना, फिर लटका देना, बस यही चल रहा है। एंड इस पूरे फेज़ में एक अच्छी बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि आप अपनी लाइफ को रोक नहीं रहे हैं। आप दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगियां रवा दवा चल रही हैं, जिसमें कोई इस्टेब्लिश भी हो रहा है, कोई किसी का डाउनफॉल भी आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे शादी करेगा, अभी तो नहीं करेगा। इन कार्ड्स को देखकर तो अभी तो नहीं करेगा, लेकिन आप इस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, कमिटेड हैं। बस ये जो आपको दिन रात परेशानी खाई जाती है कि भाई जब मैं हूँ ही तुम्हारे नाम पे बैठा हुआ या बैठी हुई, तो इस चीज़ को कर लो। और मैंने आपको सारी रीजंस बता दी। तो अभी तो इस इंसान के पास एक लंबी फहरिस्त है ये बावर कराने के लिए कि शादी क्यों नहीं हो सकती। वही वाली बात कि आप इसको 100 सॉल्यूशंस बताएं कि शादी कैसे हो सकती है, या आपको 101 सॉल्यूशन बताएगा कि शादी कैसे नहीं हो सकती। तो ये है आज की रीडिंग का आपका खुलासा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लोज़ कर दिया है, क्लोज एंडेड डिसीजन हो गया है ये, और आपको अब फाइनली कुछ डिसाइड करना है, तो आप इसी कॉन्टेक्स्ट में अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है। तो दोनों ही चैनल्स पर जब आप रीडिंग लेना चाहेंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टाटा।